हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं 11th क्लास के लिए चैप्टर लिया है मैंने मोशन इन अ प्लेन। इसकी पहली वीडियोस डाल रहा हूँ और मैंने शुरू किया है यहाँ से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए ट्रायंगल की। ट्रायंगल का मीनिंग होता है विच हैव 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड हो, जो किसी एंगल पे एक दूसरे से ओब्लिक हो, झुकी हुई हो। जैसे ट्रायंगल हो गया ए बी सी, तो ये होगा ट्रायंगल। तो हमें इसके अगर हमें 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे इसके स्टेटमेंट पाते हैं, इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट किए जाए बाय द 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे सपोज करो मैं इसे वेक्टर P कह देता हूं और इसे मैं वेक्टर Q कह देता हूं। बाय द 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। अब इसमें सेम ऑर्डर की बात कर रहा बेटा। सेम ऑर्डर दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं हमारे। एक होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है हमारा क्लॉकवाइज। अब हम इस फिगर को देखें, मैं जैसे सपोज करो मैं ले लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ये ले रहा हूं। तो पहले वेक्टर क्वांटिटी को ट्रायंगल AB की साइड, ट्रायंगल ABC की साइड AB से रिप्रेजेंट किया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। सेम ऑर्डर में दूसरी क्वांटिटी को लिया मैंने BC से रिप्रेजेंट किया मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन में। और सेम ऑर्डर क्या दिखा मैंने, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अब इसमें ये कहा then their resultant is represented completely both in magnitude and direction। तब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है कंप्लीटली रिप्रेजेंट होगा बाय द 3rd साइड ऑफ द ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर क्या होगा, हमने जो ट्रायंगल ABC की 2 साइड ली थी, जिनका वेक्टर हमने लिया वेक्टर P एंड वेक्टर Q, दोनों किस में ये एंटी क्लॉकवाइज में है। तो इनका रिजल्टेंट किस में होगा, अपोजिट ऑर्डर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये 3rd से रिप्रेजेंट होगा, 3rd साइड से। तो इसका दोबारा से स्टेटमेंट देखेगा, if 2 vectors can be represented magnitude and direction by the 2 sides of the triangle taken in same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the 3rd side of the triangle taken in opposite order। जैसे मैंने यहाँ पे एक रफली फिगर ड्रॉ की, एक ट्रायंगल लिया मैंने ABC, ट्रायंगल की साइड AB और BC से एक ही ऑर्डर में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देयर आर 2 वेक्टर्स होके मैंने वेक्टर P एंड वेक्टर Q। तो इसका जो रिजल्टेंट है वेक्टर P एंड वेक्टर Q का, वो किससे रिप्रेजेंट होगा, वेक्टर R से। तो वेक्टर R इट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, ऐसे। ओके, इसे आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसका इलिस्ट्रेशन बता सकूं। 3-4 सेकंड में नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट हो जाता है बेटा। ओके, अब इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं बेटे। इलिस्ट्रेशन क्या होगा, इलिस्ट्रेशन हटा देता हूं इसको। इलिस्ट्रेशन में समझिएगा बेटा, सपोज वी वांट टू ऐड 2 वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B। सपोज कर लीजिए हमें 2 वेक्टर लेने हैं, वेक्टर A और वेक्टर B को ऐड करना है एज अकॉर्डिंग वेक्टर ट्रायंगल एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम लोग करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्टली वी ड्रॉ ए पोजीशन वेक्टर OP which is parallel to वेक्टर A एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर A। यानी कि हमने क्या करा, सबसे पहले एक OP वेक्टर ड्रॉ किया, ये OP वेक्टर ड्रॉ किया जो वेक्टर A के पैरेलल है, जो मैग्नीट्यूड में वेक्टर A के इक्वल है। यानी कि मैं अगर ये कहूं कि मॉड ऑफ वेक्टर A मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर OP,
तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं बेटा। फिर इसके बाद ओपी वेक्टर के हेड से यानी कि पी पॉइंट से एक अदर वेक्टर पी क्यू ड्रॉ करते हैं जो किसके पैरेलल है, जो पैरेलल, इट शुड बी पैरेलल टू वेक्टर बी और इट शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए, वेक्टर बी के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम लोग एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं ओपी से और दूसरे वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करते हैं PQ से, तो एज अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन लॉ, तो यहां से जो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट है, वो ट्रायंगल OPQ की थर्ड साइड OQ से रिप्रेजेंट होगा और OQ से रिप्रेजेंट होने के साथ साथ इन अपोजिट ऑर्डर में होगा। देखो बेटा ये कैसा हुआ, O से P पे गए, P से Q पे, तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा ऑर्डर होगा जब O से Q पे जाएंगे, क्लॉकवाइज, तो अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा। तो इन सच सिचुएशन रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर R इट इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है, इसे हम थोड़ा ऐसे भी दिखा सकते हैं कि OQ वेक्टर इट इज इक्वल टू वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ। OQ वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर R से, OP को किससे रिप्रेजेंट किया आपने, वेक्टर A से, PQ को किससे रिप्रेजेंट किया, वेक्टर B से। तो ये हमारा वेक्टर एडिशन लॉ है बेटा, आप इसे समझ लें, इसे नोट कर लें। देखिए बेटा वेक्टर एडिशन लॉ में अगर हम इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर R ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B, जैसे हमने फिगर पहले शो की थी OPQ, वेक्टर A रिप्रेजेंट बाय OP एंड वेक्टर B रिप्रेजेंट बाय PQ, देन रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर A एंड वेक्टर B रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड OQ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड अपोजिट ऑर्डर। तो फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर R वी शुड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर QN। हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, क्या नाम है इसका, QN टू किस पे परपेंडिकुलर कर रहे हैं बेटा, ON पे। हम ON पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। नाउ फ्रॉम फिगर, फ्रॉम ट्राइंगल PNQ साइन थीटा देखे बेटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। परपेंडिकुलर क्या है फिगर में, QN, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, PQ। और देखिए PQ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, यहां बता सकता हूं मैं, सिंस PQ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B मींस B। तो here see that sin theta it is equal to QN divide over B, तो QN should be B sin theta, ये आ जाएगा। दिस इज द हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अगेन इन ट्राइंगल PNQ में cos of theta क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस हमारा क्या होगा इसमें PN और हाइपोटेनियस हमारा फिर से B आ जाएगा। तो इससे हमारी PN की वैल्यू आएगी B cos of theta, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दूसरी इक्वेशन आती है। ओके बेटा, अब हम फाइंड करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R मींस कैपिटल R, यानी कि हम फाइंड करना चाहते हैं OQ की वैल्यू कितनी होगी। तो OQ की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन राइट ट्रायंगल ONQ में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम थी आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मुझको इसको रब करना पड़ेगा रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। ओके बेटा, अब हम आते हैं किस पे वाला, यहां देखें
नाउ इन राइट ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम होगा ONQ। क्या है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां देखिए हाइपोटेनस कितना बेटा हमारे पास OQ का स्क्वायर, बेस हमारे पास कितना है ON का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है QN का स्क्वायर। OQ दोबारा से थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ON क्या होगा हमारा OP प्लस PN इसका होल स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। OQ को रिप्रेजेंट करना है, याद रखिए अगर हम लोग OQ लिखते हैं तो इसका मीनिंग है वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, तो ये आया R। तो OQ स्क्वायर क्या होगा बेटा? OQ स्क्वायर इट शुड बी R स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो गया R स्क्वायर। ओके, OP की वैल्यू मैग्नीट्यूड में कितनी होगी? OP A। OP मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इट इज इक्वल टू A। कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन है, डाउट है तो देख लीजिएगा। तो PN कितना है हमारे पास? B cos थीटा इसका होल स्क्वायर। QN हमारे पास कितना? B sin थीटा इसका होल स्क्वायर। सोल्व कर लीजिएगा, R स्क्वायर विच इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस का 2AB कोस थीटा प्लस का B स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब देखो बेटा इसमें कौन सी टर्म कॉमन आ सकती है उसे ले लें आप। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस का 2AB कोस ऑफ थीटा। यहां से B स्क्वायर आप देख रहे कॉमन आ जाएगा, तो हेयर R स्क्वायर इट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2AB कोस ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू, ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो आप पहले इसको नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ बेटा, मुझे एक बात कहनी थी, मैं ये 11th क्लास के लिए पहली वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि मुझको अपने स्कूल के बच्चों के लिए वीडियो बना के डालनी है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। लेकिन अगर आप हमारे स्कूल के अलावा अदर स्टूडेंट हैं या आप मेरे साथ बना रहना चाहते हैं, चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप जो है ना मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डे बाय डे 11th क्लास के लिए हर चैप्टर से टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, इसी आशा के साथ कि आप इनको देखेंगे, आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी, आपका फिजिक्स थोड़ा आसान होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स। तो बेटा ये हम यहाँ से देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैंने रब किया तो मेरा रिजल्ट बनेगा ये वाला, R स्क्वायर इट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे तो मैग्नीट्यूड बेटा ये है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस ऑफ थीटा। ये हमारा वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम कोई सी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला, कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। जैसे सपोज करो मैं इसी में एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए 10 न्यूटन है और ये हमारा जो सपोज करो 8 न्यूटन है। अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना और थीटा हमारा मान लीजिए हमारा 60 डिग्री है, तो हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें। A को रिप्लेस कर दीजिए 10 से, B को रिप्लेस कर दीजिए 8 से और थीटा को रिप्लेस कर दीजिए 60 से। आपका जो भी आएगा रिजल्टेंट आ जाता है। ओके, अगर मैं ये वैल्यू पुट करके दिखाऊं आपको एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल,
तो हमारा r क्या होगा एज अकॉर्डिंग दिस फार्मूला। a की वैल्यू कितनी कंसिडर करी मैंने एग्जांपल के लिए 10 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी कंसिडर करी 8 का स्क्वायर प्लस 2 10 मल्टीप्लाई 8 और cos ऑफ 60। तो आप देखिएगा कितना बनता है 10 का 100 8 का 64 प्लस 2 80 मल्टीप्लाई 1/2 बिकॉज cos 60 की वैल्यू कितनी है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको देख लें स्क्वायर रूट सब ऐड हो जाएगा। इनको देखिएगा कितना तो 244 आई थिंक ये कितना आएगा आप देख लीजिएगा। स्क्वायर रूट 244 कितना बनता है 2 से बनता ही ऐसा होगा 15.8 न्यूटन के आसपास होगा बेटा ये अप्रोक्सीमेटली। ओके तो आपने मैंने ये एग्जांपल भी लिया। दो वेक्टर क्वांटिटी अगर मैं कहता हूँ वेक्टर ए 10 न्यूटन है वेक्टर बी 8 न्यूटन है और दोनों के बीच का एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ जाए इन दो वेक्टर क्वांटिटी का जो फोर्स की टर्म में है 10 और 8 न्यूटन के जो एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर वर्क कर रहे हैं, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उनका रिजल्टेंट कितना आएगा 15.8 न्यूटन होगा। ओके नोट कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। एक टर्म और रहेगी बेटा इसमें, हटा देता हूं इसको, इसी से निकलेगी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। देखिए कभी कभी किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या आगे हम जब हम टॉपिक पढ़ेंगे अदर चैप्टर्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड अगर हमको एंगल फाइंड करना पड़ जाए डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ जाए तो कैसे निकालते हैं। यहां मान लीजिए लेट वेक्टर आर मैक्स एन एंगल अल्फा किसके साथ विद बोलो विद वेक्टर ए सोन इन फिगर में हमने इसको शो कर रखा। देन तब उस सिचुएशन में tan ऑफ अल्फा क्या आएगा बेटा वो होगा हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा QN, बेस कितना होगा ON, ओ है ना यहाँ। फिर देखें tan अल्फा QN एज इट इज, ON को क्या लिखेंगे OP प्लस PN। QN कितना है B साइन थीटा और सर OP कितना है मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये आ जाएगा A, PN कितना है B cos थीटा। तो बाय दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड वेक्टर आर विद वेक्टर ए। आप इस फार्मूले से रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं और इसको थोड़ा अगर हम थोड़ा और बढ़ा दे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा। ओके बेटा ठीक है, तो आपका ये टॉपिक आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिक्स को समझने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसको और आसान कर दिया जाए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय। कल मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो अपलोड करूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय।